हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह टॉपिक है भारत की भाषाएं, लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ओके, तो दोस्तों, यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि संविधान में कौन सी भाषाओं को मान्यता मिली है। उर्दू जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, तो हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा को संविधान में क्या कहा गया है, इन सब क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करें। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चोगदा भाषा। ठीक है, 14 लैंग्वेज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 22 भाषा। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं, तो वह कौन सी है दोस्तों। तो आइए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, संथाली, मैथिली, बोडो व डोगरी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले कितने भाषा परिवार से संबंधित है। एनडीए 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 4 भाषा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है, भारतीय आर्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है, तो वह कौन सा भाषा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चीनी तिब्बती, यह सबसे कम बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों। तो क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, निषाद। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है, चीनी तिब्बती भाषा जो बोलते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या है, किरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो वह कौन सा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तेलुगु। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओराव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जन्मदाता कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार और देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, तेलुगु। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा है, यानी कि भारत की राजभाषा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था।
किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है तो क्या कहा गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, राजभाषा। ठीक है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेवी खेर, बीजी खेर। ठीक है दोस्तों, बीजी खेर। ओके, अनुपम खेर, बीजी खेर। ओके, याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तुर्की। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्दू। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मुगल काल की राजकीय भाषा थी तो क्या थी दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फारसी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? यूपीपीसीएस 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में है उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड में हिंदी संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बंगला। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिल। ओके, ऑप्शन ए, तमिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलुगु। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। ठीक है, नागालैंड। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है दोस्तों? तो अंग्रेजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। लक्षद्वीप समूह की मिनिकॉय द्वीप की भाषा है तो क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, महल। ठीक है, महल। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहां बोली जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। ओके, जम्मू कश्मीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, महाराष्ट्र तथा गोवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तो आंध्र प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलुगु। ओके, ऑप्शन बी, तेलुगु। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। केरल की राजकीय भाषा है तो केरल का राजकीय भाषा क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलयालम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। नागालैंड की राजकीय भाषा है तो इसका राजकीय भाषा क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अंग्रेजी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्न में से कौन थी? एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, तमिल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। हिंदी को राजकीय भाषा यानी कि कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 26 जनवरी 1965 को 26 जनवरी 1965 को
कार्यालय की भाषा को में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, अंग्रेजी। ठीक है, ऑप्शन सी अंग्रेजी। चलिए 36 देखते हैं, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, खांसी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, मराठी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषा बोली जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, भारत। ओके, भारत में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया तो किसके शासनकाल में किया गया दोस्तों? तो आइए देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, भारत की प्राचीन भाषा है तो वह कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्कृत। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, कौन सी भाषा देव भाषा है? तो देव भाषा कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन सी, संस्कृत। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासक जो थे उन लोगों की भाषा क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तमिल। ओके, ऑप्शन सी, तमिल। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तेलुगु। ओके, तेलुगु। पहले में क्या है दोस्तों? हिंदी, दूसरे में क्या है? बांग्ला, और तीसरे में क्या आ गया दोस्तों? तेलुगु। ओके, तेलुगु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित देशों में से, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? यह क्वेश्चन आपका IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, खड़ी बोली। यह क्वेश्चन आपका देखिए UPPCS 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, त्रिपुरा की राजभाषा है? तो त्रिपुरा का राजभाषा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, क्या है? बांग्ला। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है? तो लक्षद्वीप का भाषा क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मलयालम। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोंकणी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? जम्मू कश्मीर। ओके, जम्मू कश्मीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है? तो यह क्वेश्चन IAS 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्ला। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? IRASRTS 2003 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 40। ठीक है, 40%। ओके, यानी कि भारत के लोग 40% तक हिंदी बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? यह क्वेश्चन आपका UPSC 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
ठीक है, उड़िया। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित है? आईबी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? दक्षिणी क्षेत्र। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कोकनी। ओके, यह क्वेश्चन आपका देखिए एसएससी 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? लूसी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यह क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मैसूरू। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषा नहीं है? सीडीएस 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनप्पा। ठीक है, उर्दू राजकीय भाषा है, गुजरी है और कोसूर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का प्रमुख भाषा है, लेकिन मोनप्पा जो है वो नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? यूपीएससी 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों VVI क्वेश्चन है, क्योंकि यह एक यूपीएससी 2015 में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। पीछे आप लोग देख चुके हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, बंगला। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? यह सीडीएस 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय आर्य। ओके, चलिए दोस्तों आते हैं आज का प्रश्न पे। तो आज का जो प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, नागालैंड की राजकीय भाषा है क्या है? ऑप्शन ए कुनायक, ऑप्शन बी लोथा, ऑप्शन सी मिजो, ऑप्शन डी अंग्रेजी। इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और यदि आप लोगों को आंसर पता ना हो तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, आपको आंसर पता चल जाएगा। ओके, तो दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।